फिर हम लोग पहुंचे थे फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में और हमारा कैरेज वाला पॉइंट चल रहा था। अब मैंने एक एग्जाम्पल 3 का सिर्फ क्वेश्चन लिख के रखा है। मैंने इसका क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया 1, कैरेज 9,000 रुपीज डेबिट साइड पे, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड। अब इसके अंदर जो मैथमेटिक्स है वो बहुत हार्ड मैथमेटिक्स है, सुनना ध्यान से। मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में कैरेज बताया था, एग्जाम्पल 2 बताया था, उसमें यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा था कैरेज फॉर सेल्स इज 1/3। देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन। इसके ब्रैकेट में एग्जाम्पल 2 है ये, इसके ब्रैकेट में और एग्जाम्पल 3 के ब्रैकेट में क्या फर्क है उस पर ध्यान दो। एग्जाम्पल 2 में भी मैंने कैरेज 9,000 ही लिखा था, एग्जाम्पल 3 में भी मैंने कैरेज 9,000 ही लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे लिखा था 1/3 फॉर सेल्स, तो डायरेक्टली मैंने 9,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दिया था। एग्जाम्पल 2 में डायरेक्टली मैंने 9,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दिया था, तो कैरेज आउटवर्ड आ गया था। अब ये पूरा एग्जाम्पल 2 था हमारा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल 3 में जा रहा हूं। ये एग्जाम्पल 3 हमारा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में मैंने कैरेज 9,000 ही लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में मैंने कुछ अलग लिखा है। मैंने लिखा है कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होता है, सुनना ध्यान से। ऑब्वियसली इफेक्ट्स तो आपको मालूम ही है, आपको मालूम है कि कैरेज इनवर्ड जो होता है, कैरेज इनवर्ड जो होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, इतना तो आपको मालूम है। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड जो होता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, ये भी आपको मालूम है। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में डेबिट होता है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। इफेक्ट्स आपको मालूम है। मेरे को सिर्फ ये सिखाना है कि क्वेश्चन में जो 9,000 कैरेज दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये जो 9,000 कैरेज दिया हुआ है, इसके दो पार्ट्स कैसे होंगे, इसमें से 9,000 में से कितना इनवर्ड है कितना आउटवर्ड है, उसकी ट्रिक मेरे को सिखानी है। तो ये जो सेंटेंस है कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड, ये मैं पहले वर्किंग नोट्स में लिखता हूं। आप लोग वर्किंग नोट्स लिखना बैलेंस शीट के पीछे, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही यहाँ पे ही सारे वर्किंग नोट लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग नोट्स, आप लोग वर्किंग नोट्स बैलेंस शीट के पीछे लिखना। वर्किंग नोट्स में मैं लिखता हूँ कि टोटल कैरेज की जो अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है 9,000। टोटल कैरेज की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है 9,000। अब क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि कैरेज इनवर्ड, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड। अब मैं ये सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा वर्किंग नोट्स में, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड। अब ये जो 9,000 है बेटा, ये 9,000 टोटल कैरेज है, मतलब इस 9,000 के अंदर कैरेज इनवर्ड भी आ गया और कैरेज आउटवर्ड भी आ गया, और मेरे को यही चाहिए कि इस 9,000 के मैं दो पार्ट्स कैसे करूं। तो उसके लिए मेरे को एक रेशियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर किया था, क्लासिफिकेशन एंड टेब्यूलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने बताया था, मैं बाय द टाइम धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, सुनना ध्यान से। और ये भी बताऊंगा कि हमने इसको स्टैट्स में कहाँ पे किया था। स्टैटिस्टिक्स में जब चैप्टर किया था हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तब हम लोग ये पॉइंट सीख चुके हैं। सुनना, कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड। ये 1/3 मैं फिर से लिख देता हूं, कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, पहले लिख देता हूं मैं कैरेज इनवर्ड, धीरे धीरे ट्रिक पे आता हूं मैं। एक मेरे को रेशियो चाहिए, तो ट्रिक से मैं धीरे धीरे उस रेशियो पे पहुंचूंगा। ये कैरेज आउटवर्ड। अब ट्रिक शुरू करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ कैरेज इनवर्ड इज 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी स्टैट्स में भी, कि जो ऊपर वाला नंबर है 1, जो ऊपर वाला नंबर है 1 वो कैरेज इनवर्ड को दे दो, तो कैरेज इनवर्ड वाले का रेशियो आ गया 1। और जो पीछे वाला नंबर है 3, जो नीचे वाला नंबर है 3,
वो पीछे वाले को दे दो, कैरेज आउटवर्ड को दे दो। तो कैरेज आउटवर्ड को नंबर आप दे दो 3, बीच में रेशियो का सिंबल लगा दो, कोलन का, बीच में रेशियो का सिंबल लगा दो। बस ट्रिक ये है कि ऊपर वाला नंबर आगे वाले को दे दो 1, नीचे वाला नंबर 3 पीछे वाले को दे दो 3, तो हमारा रेशियो आ गया 1:3। अब आपको मालूम है कि कोई भी अमाउंट के रेशियो में 2 पार्ट्स कैसे करते हैं। अगर 1:3 है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 और 3 दोनों को ऐड करते हैं। तो 1 और 3 दोनों को ऐड करके आएगा 1 और 3 कितना हुआ 4, तो दोनों को ऐड करके 4 आएगा। 1 और 3 टोटल हुआ 4, तो हमारा रेशियो आ गया 1/4 और 3/4। अब टोटल कैरेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 9000, राइट। टोटल कैरेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 9000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 9000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये कैरेज इनवर्ड की अमाउंट आ जाएगी। रेशियो कैरेज आउटवर्ड की अमाउंट आएगी 9000 मल्टीप्लाई 3/4, ये कैरेज आउटवर्ड की अमाउंट आ जाएगी। बस हमारा कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड आ गया। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये होता है 2250, और यहाँ पे आ जाएगा 9000 मल्टीप्लाई 3/4, तो आएगा 6750। तो कैरेज इनवर्ड 2250 आया, ये ट्रेडिंग में डेबिट होगा। कैरेज आउटवर्ड 6750 आया, ये पीएनएल में डेबिट होगा। ये एक बार मैं लिख दूं दोनों अमाउंट 2250 और 6750, फिर मैं और डिटेल में और भी बातें बता दूं। पहले मैं इतना लिखूं 2250 और 6750, तो हमारा कैरेज इनवर्ड आया 2250, और ये ट्रेडिंग में डेबिट होगा कैरेज इनवर्ड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आया हमारा 6750। डन, कंप्लीट आंसर। अब मैं आपको थोड़ी बहुत बातें और डिटेल में बता दूं। एक तो हमने स्टैट्स में ये कब किया था, पहली बात ये टॉपिक हमने स्टैट्स में कब किया था। स्टैट्स में हम लोगों को दिया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7000 है, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8000 है, और लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स is 1/7 of the number of boys। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो मैंने आपको बोला था कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बना लो, गर्ल्स रेशियो बॉयज। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि गर्ल्स इज 1/7, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, तो ऊपर वाला नंबर 1 गर्ल्स को दे दो, और जो नीचे वाला नंबर है 7 वो बॉयज के दे दो। ऊपर वाला नंबर 1 गर्ल्स को दे दो, नीचे वाला नंबर 7 बॉयज को दे दो, तो ये हो जाएगा 1:7। अब 8000 रुपीज को 1:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब 1:7 टोटल कितना हुआ, 1 और 7 हुआ 8, 1 और 7 कितना हुआ 8 हुआ। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 8000 को मल्टीप्लाई बाय 1/8 और 8000 मल्टीप्लाई 1/8, ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा, और 8000 मल्टीप्लाई 7/8, ये नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 1/8 ऑब्वियसली ये 1000 होता है, और 8000 मल्टीप्लाई बाय 7/8 ये 7000 होता है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा 1000 और नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा 7000। और क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ था 8000। ये हमने स्टैट्स में किया हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 8000, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं और ज्यादा डिटेल में। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि टोटल कैरेज 9000 है। देखो एक बार मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं फिर से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 9000 टोटल कैरेज है। फिर लिखा हुआ था कि कैरेज इनवर्ड जो है वो 1/3 ऑफ कैरेज आउटवर्ड है। अब ना हमको ये पता है कि कैरेज इनवर्ड कितना, ना हमको ये पता है कि कैरेज आउटवर्ड कितना। तो दोनों में से कोई भी अमाउंट नहीं मालूम है। कैरेज इनवर्ड की अमाउंट कितनी वो भी नहीं मालूम है, कैरेज आउटवर्ड की अमाउंट कितनी वो भी नहीं मालूम है, ठीक है। हमको सिर्फ टोटल कैरेज मालूम है 9000, इनवर्ड आउटवर्ड कितना वो मालूम नहीं है। तो इनवर्ड को ऊपर वाला नंबर दे देंगे 1 और आउटवर्ड को नीचे वाला नंबर दे देंगे 3, तो हमारा रेशियो आएगा 1:3। ये इनवर्ड और आउटवर्ड का रेशियो आ जाएगा 1:3। फिर 1 और 3 दोनों का टोटल हुआ 4, तो 1/4 और 3/4। तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल था, क्योंकि जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पता होगी 1/4 3/4, उसके लिए कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगा। दूसरे मेथड्स भी हैं, सपोज 100 वाला भी मेथड है, पर अगर आपको ये ट्रिक मालूम होगी 1:3 वाली तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। 1:3। अब
एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में फर्क देखो। एग्जाम्पल 2 का जो क्वेश्चन था ना, ये एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन है, इसमें टोटल कैरेज 9000 है, उसमें से 1/3 फॉर सेल्स है, तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दोगे तो 3000 आएगा। सीधा सीधा 3000 कैरेज फॉर सेल्स, कैरेज फॉर सेल्स मतलब कैरेज आउटवर्ड। तो ये इजी है बहुत, ये एग्जाम्पल 2 बहुत इजी है। 9000 में से 1/3 करो 3000 कैरेज आउटवर्ड हुआ, बाकी का 6000 कैरेज इनवर्ड हुआ। तो ये एग्जाम्पल 2 फिर भी इजी था। एग्जाम्पल 3 की मैथमेटिक्स थोड़ी हार्ड है, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, सारा क्वेश्चन आंसर और कैलकुलेशन अच्छी तरह लिखना थियरी वाले पेजेस में। फाइनल अकाउंट गए थियरी वाले पेजेस में, और ये फाइनल अकाउंट वाली नोटबुक जिंदगी भर अपने साथ संभाल के रखना। हर एक एडजस्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम काम आएगी। फाइनल अकाउंट चैप्टर बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह लाइन ड्रॉ करके लिखना। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट्स, ठीक है। और ये स्टैट्स वाला एग्जाम्पल ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब लिखना शुरू करो, सब लोग लिखो कंपलसरी बेटा। लिखो बेटा।